स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। मर्दों पर जुल्म ढाने के बाद अब औरतों की बेइज्जती की कोशिश, दिया शर्मनाक बयान योगी ने। सिटीजनशिप कानून के खिलाफ 18 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री का गैर अखलाकी बयान सामने आया है। मर्दों पर जुल्म ढाने के बाद अब औरतों की बेइज्जती की कोशिश में शर्मनाक बयान देते हुए कानपुर की एक कानून के समर्थन वाली रैली में शाहीन बाग और लखनऊ के घंटाघर का हवाला देते हुए कहा कि मर्द घरों में कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं और इनकी औरतें चौराहे पर धरने पर बैठी हैं, कहा योगी ने। और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए सिख महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए बौद्ध और जैनी महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए पारसी महत्वपूर्ण नहीं, और अब तो कांग्रेस के लिए ईसाई भी महत्वपूर्ण नहीं रहे। और उन्होंने एक सिरे से कह दिया है कि जब तक आईएसआई के एजेंटों को भारत में एंट्री नहीं करवा देते तब तक हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं का शर्मनाक बयान आया है। समाजवादी पार्टी के लोग यही कह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के नेता ऐसे गैर अखलाकी बयान देते हैं तो इनकी मानसिकता पर सवाल उठता है। इससे लगता है कि इनकी बोली डर कर बौखलाहट में निकल रही है। महिलाओं के प्रति इनका नजरिया उजागर होता है। ये यही सरकार है जो 3 तलाक पर यही मुस्लिम बहनें बेटियां की तकलीफ बहुत दिखाई दे रही थी। अब जबकि देश में सब राज्यों में यही बहन बेटियां सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रही हैं तो इन्हें इनकी परेशानी, इनका दुख अब दिखाई नहीं देता और गैर जिम्मेदारी के तौर पर गैर अखलाकी बयान देते हैं। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, महाराष्ट्र में एनआरसी नहीं लागू किया जाएगा, उद्धव ठाकरे। सुप्रीम कोर्ट के सीए पर रोक न लगाकर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के जवाब देने पर अफसोस जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के आला पुलिस अधिकारियों के ऑफिस में 200 से ज़्यादा उलमाए कराम से मुलाकात करते हुए उन्हें भरोसा दिया है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में हम एनआरसी कानून को लागू नहीं करेंगे। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुओं का भी है। जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो किसी एक तबके पर ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों पर आती है। इसीलिए किसी को भी इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं। इस कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। अब शिवसेना, जिसे कट्टरवादी पार्टी देशवासियों के हित में इस फैसले को लागू नहीं कर रही है तो बीजेपी को कब ये बात समझ में आएगी, ये जनता कह रही है।
मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलर लीडर थे चंद्र कुमार बोस। जहां बीजेपी पानी पी पी कर जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार मानकर गाली दे रही है, वहीं बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र के पोते चंद्र कुमार बोस ने मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर लीडर बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन्ना एक सेक्युलर लीडर थे, वो कभी भी मुल्क की तकसीम नहीं चाहते थे, मगर कांग्रेस के फिरका परस्त रहनुमाओं की वजह से हिंदुस्तान तकसीम हुआ। 1925 में वो कलकत्ता के दरभंगा हॉल में आए थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर अपनी तकरीर की थी। Jinnah was a secular leader. Jinnah never wanted partition. He was compelled. He was alienated by the Congress. He realized he cannot share power in India. That is why only in 1940, in the Lahore Conference, he raised the Pakistan issue. But prior to that, he was not in favor of Pakistan. India got divided because of the communal leaders of the Congress regime. Sardar Patel, Pandit Nehru, and even Mahatma Gandhi, who accepted partition reluctantly. Till 1955, Pakistan was a secular state. Unfortunately, Jinnah passed away, and thereafter Pakistan became an Islamic state. But India remained a secular state. That is the spirit of India. We are not Hindus, we are not Muslims, we are not Sikhs, we are not Buddhists. We are Bharatiyas. That was the spirit of Azad Hind Fauj. And the spirit of Azad Hind Fauj will now be implemented across the nation. वाज़ेह रहे कि बोस एक बेबाक नेता हैं। उन्होंने सिटीजनशिप कानून पर कहा था कि किसी कानून को डर पैदा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। बीजेपी में रहकर बेबाकी से बोलने वाले नेता पर अब देखना है इनके इस बयान पर कितनी उंगलियां इन पर उठती हैं। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के विरोध में वकीलों का आक्रोश। पिछले दिनों नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मैसूर में फ्री कश्मीर का बैनर लहराने पर नलिनी पर केस दर्ज हुआ था। इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मैसूर बार एसोसिएशन द्वारा नलिनी के केस को न लड़ने का फैसला लिया था। इस पर कल पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि वकीलों का ऐसा रवैया सही नहीं। जल्द से जल्द वकीलों को अपना फैसला बदलकर नलिनी का केस लड़ना चाहिए। इस बात पर गुस्से में आए वकीलों ने सिद्धरामैया के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन आज किया है। हमारे देश में आतंकवादियों और बलात्कारियों के केस बड़े बड़े वकील बड़ी खुशी से लड़ते हैं। हर एक आरोपी को कानून के कटोरे में लाना ज़रूरी है ताकि कोर्ट तय कर सके कौन सही है और कौन गलत। दिल्ली इलेक्शन में हुई पाकिस्तान की एंट्री। आजकल नेताओं को अपने कामों का ब्यौरा देने के बजाय पाकिस्तान का नाम लेना बहुत आता है। इसकी मिसाल अब दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसमें अहम मुकाबला 3 पार्टियां आप, कांग्रेस और बीजेपी में होना है। बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का कहना है 8 फरवरी को दिल्ली के सड़कों पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, यानी दिल्ली इलेक्शन में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। इससे पहले 2015 में बिहार एमएलए इलेक्शन में भी बीजेपी ने पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगे थे। उस वक्त के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी बिहार में हारेगी तो पाकिस्तान में फटाकड़े फूटेंगे। कि मैंने ये ट्वीट किया कि 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पर होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। शाहीन बाग में जिस प्रकार से भीड़ ने सड़कों पे कब्जा कर लिया है, जिस प्रकार से लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है, अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है, और फिर वो शाहीन बाग रिपीट किए जा रहे हैं। चांद बाग में कब्जा कर लिया गया है।
इंद्रलोक में परसों रात से कब्जा कर लिया गया है। इनको सपोर्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया बयान दे रहे हैं कि मैं शाहीन बाग की भीड़ के साथ खड़ा हूं। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो, तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। देश में बेरोजगारी, महंगाई, कानून की खराब हालत और जीडीपी में गिरावट, नागरिकता का मसला जैसे समस्या लोगों को परेशान कर रही है, मगर नेताओं को पाकिस्तान की फिक्र लगी रहती है। अगर मिसाल देना है तो उन देशों की देनी चाहिए जहां लोगों की समस्या बहुत कम होती है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।